गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो का एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, आपने अक्सर एग्जाम में एक सवाल देखा होगा जिसमें 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात दिया होता है। टोटल सिक्कों की संख्या दिया होता है, कभी संख्या का अनुपात, कभी मूल्य का अनुपात, कभी टोटल सिक्के, कभी टोटल वैल्यू। अजीब सा कन्फ्यूज करने वाला सवाल होता है। तो आज मैं इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाला हूँ कि रुपया पैसा वाला कैसा सवाल होता है और उन सारे सवालों का गर्दन कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। सवाल आपका कुछ ऐसा होता है, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 465 सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 5:3:1 है। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। आपके सवाल में यहाँ पे सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या की जगह ये हो सकता है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए अलग अलग किसी एक का। तो मैंने सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या दे दिया ताकि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आप निकाल सको। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, कोई भी। अब देखिए इस सवाल में कन्फ्यूज करने वाली बात क्या होती है। इस तरह के सवाल में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो तरह के, ध्यान से सुनिएगा, दो तरह के। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कुल सिक्के दे रखे होते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कुल 465 सिक्के। जिस क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या दी होगी, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे सारा खेल है। जिस क्वेश्चन में टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी होगी उसमें मूल्य का अनुपात दिया होगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा? जब सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो अनुपात किसका दिया रहेगा? मूल्य का। और जब टोटल मूल्य दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या दी रहेगी। ध्यान से सुन लीजिए फिर से, जब टोटल सिक्कों का संख्या दिया रहेगा तो अनुपात किसका रहेगा? मूल्य का। और जब मूल्य दिया रहेगा तो अनुपात किसका रहेगा? सिक्कों की संख्या का। ठीक है, बारी बारी से सीखेंगे। तो अभी मैंने क्या क्वेश्चन लिया है, सिक्कों का संख्या कितना है? 465 और मूल्य का अनुपात कितना है? 5:3:1। आप अपने सुविधा के लिए लिख लीजिए 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। अनुपात किसका दे रखा है भैया? मूल्य का। तो मूल्य कितना कितना है? 5:3:1 और टोटल सिक्के कितने हैं? 465। ये सारा जुगाड़ है आपके पास और इसी से आपको आंसर तक पहुंचना है, सही प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब बताइए, टोटल 465 सिक्का है तो सिक्का तब बटेगा जब सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा मेरे पास। ध्यान से सुनिएगा, सिक्का तब बटेगा जब सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा मेरे पास। मेरे पास अनुपात किसका है? मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात मतलब ये, हमारे पास 5 रुपये हैं, उसमें सब के सब 1 रुपये के सिक्के हैं। 3 रुपये हैं, उसमें सब के सब 50 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये है, उसमें सब के सब 25 पैसे के सिक्के हैं। ये होता है मूल्य। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आपके पास, ये कहना चाह रहा है वो। अब देखिए, इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिक्कों की संख्या में इसको चेंज कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास टोटल सिक्के हैं तो सिक्के तब बटेंगे जब सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा मेरे पास। बात समझ में आ रही है? हाँ, देखिए, अगर 1 रुपया, मेरे पास कितने रुपये हैं? 5 रुपये हैं। आप थोड़ा बचपन में चले जाओ, आपके पास 5 रुपये हैं और सब के सब 1 रुपये के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे आपके पास? 5 सिक्के। अच्छा, 3 रुपये आपके पास, आपके दादी माँ ने आपको 3 रुपये दिए और सब के सब 50 पैसे के सिक्के, सब के सब कितने होंगे सिक्के भैया? 6 सिक्के होंगे आपके पास। दादाजी ने 1 रुपये दिए, उसमें सब के सब 25 पैसे के सिक्के, कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के। इतना तो समझ सकते हो आप। इसमें कुछ नहीं, 100 से गुना 100 से भाग, ऐसा कुछ मैं बताने ही वाला नहीं हूँ। डायरेक्ट समझो, 5 रुपया है, सब के सब 1 रुपये के सिक्के, 5 सिक्के। 3 रुपया है, सब के सब 50 पैसे के सिक्के, कितने सिक्के? 6 सिक्के। 1 रुपया, सब के सब 25 पैसे के सिक्के, तो 4 सिक्के। अब हमारे पास अनुपात मिल गया सिक्कों की संख्या का। अब 465 सिक्कों को 5:6:4 में बांट दूंगा। तो कैसे बांटूंगा? 6, 5, 11, 4, 15। 15 बराबर कितने के? 465 के। तो 1 बराबर 465/15, 15 तिया 45 और 1, तो 1 बराबर 31, तो 5 बराबर 5 × 31, 6 बराबर 6 × 31, 4 बराबर 4 × 31। तो अगर आपसे पूछता है
1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो ये 5 × 31, इसको गुना करके लिख लोगे, इतना तो कर ही सकते हो। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 6 × 31 और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4 × 31, गुना करके सारे सही प्रकार के सिक्कों की संख्या आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। एक और एग्जांपल अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज क्या करता हूँ, कुल 465 सिक्कों को कर देता हूँ 378 सिक्का, ठीक है, और 5:3:1 को कर देता हूँ 13:11:7, 13:11:7। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। कैसे बताओगे, चलो जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ तब तक थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो। लगा रहे हो जी? नहीं लगाओगे, मुझे पता है, आप इंतजार कर रहे हो कि मैं कब बता दूँ आपको। चलो देखो, 13, 11 और 7 में ये किसका अनुपात है? मूल्य का। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप झटपट सारा काम खुद कर दोगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिक्कों की संख्या निकालना है। देखिए 13 रुपये आपके पास, सब के सब 1 रुपये के सिक्के हैं, तो कितना सिक्का होगा? 13, सॉरी जी यहाँ पे 11 होगा, जल्दीबाजी में लिख दिया। 11 रुपये आपके पास, सब के सब 50 पैसे के सिक्के, कितना सिक्का होगा? 22। 7 रुपये आपके पास, सब के सब 25 पैसे के सिक्के, 7 चौके 28। अब देखो एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सपोज करो आपके पास ये पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। क्या पूछ रहा है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर रेशियो क्या है? 22। 50 पैसे वाले में रेशियो कितना है? 22। अगर आपकी किस्मत आपके ही साथ है ना उस दिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो और ऐसा क्वेश्चन आया है, तो आप ऑप्शन देखो, 22 के मल्टीपल में जो आंसर है, अगर एक ही ऑप्शन है 22 के मल्टीपल में, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है जब किस्मत मेरे साथ होती है, ठीक है। जब अच्छा दिन होता है, घर से दही खा के निकल के जाते ना, ठीक है, उस दिन क्या होता है, किस्मत ऐसा होता है, एक ही ऑप्शन होगा जो 22 का मल्टीपल होगा, वही आपका आंसर होगा। अब सारी कहानी अगर सीखनी है तो देखो क्या करना है। टोटल सिक्का कितना आपके पास? 378। अब 378 को किस अनुपात में बांटना है? 13, 22, 28 में। तो चलो भैया जोड़ते हैं। 13, 22 कितना हो गया? जोड़ने आता है 35। 35 और 28 कितना हो गया? 35, 28। बताओ जोड़ो। 63। चलो ठीक है, 63 बराबर कितना हो गया? 378। तो 1 बराबर क्या हो गया? 378/63 क्या हो गया? 6 से कट जाएगा। 1 बराबर 6 गए, तो 13 बराबर 13 × 6, 22 बराबर 22 × 6, 132। देखो ये 22 का मल्टीपल होगा, ठीक है, और ये 28 × 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इंडिविजुअल अगर आपसे पूछता है 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, तो ये रेशियो निकलने के बाद आप एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेना कि इसके मल्टीपल में जो है वो आपका आंसर होगा। अगर 2-3 ऑप्शन है मल्टीपल में, तब तो ये चेक करना पड़ेगा, सबका सब अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? सारा जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो अभी मैंने चर्चा की ऐसे सवाल का जिसमें ये दे रखा था सिक्कों की संख्या और मूल्य का अनुपात। क्या दिया था? सिक्कों की संख्या और मूल्य का अनुपात। अब बात करेंगे जिससे मूल्य दिया रहेगा और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा, उसमें सिक्कों की संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कहता है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका मूल्य 180 रुपया है। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। देखा, कन्फ्यूजन दूर हुआ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है? सिक्कों की संख्या का अनुपात और कुल मूल्य दे रखा है। पिछले सवाल में क्या था? मूल्य का अनुपात और सिक्कों की संख्या। इस सवाल में क्या है? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है भैया? बता दो। 2:3:4। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के। और टोटल मूल्य कितना दे रखा है? 180। तो मूल्य तब बटेगा जब मूल्य का अनुपात मिलेगा। मूल्य तब बटेगा जब मूल्य का अनुपात बटेगा। सिक्का तब बटेगा जब सिक्कों का अनुपात मिलेगा। यहाँ पे मूल्य है 180
टोटल अमाउंट मेरे पास 180 रुपया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मूल्य में चेंज करेंगे। आप बता दो इसको मूल्य में कैसे चेंज करेंगे। 1 रुपया वाला सिक्का आपके पास 2 पीस है, तो कितना वैल्यू है उसका, 2 रुपया वैल्यू है। 50 पैसे के सिक्के आपके पास 3 पीस है, सिक्कों की संख्या 3 है 50 पैसे वाले। ध्यान से सुनिए, आपके पास 3 सिक्के हैं, सबके सब 50 पैसे वाले। कितने रुपये हो गए आपके पास, 1.5 रुपये। 25 पैसे वाले सिक्के 4 हैं आपके पास, 4, तो मतलब 1 रुपया आपके पास। अगर आप ये डेसिमल से भागना चाहते हो तो डबल कर दो, 2 दूना 4 और ये 3 और ये 2, ये भी कर सकते हो आप। अब आपके पास मूल्य का अनुपात निकल गया। अब तो पैसा बढ़ सकता है ना, कितना, 180 रुपया, किस अनुपात में, 4:3:2 में। तो 4 3 7 7 2 9, 9 बराबर कितने के, 180 के, तो 1 बराबर 20 के। तो अब सब तरह का पैसा मिल गया। तो 4 बराबर कितने के, 80 के, और ये 60 के, और ये 40 के। बस अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, आपसे मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो अब देखिए, 1 रुपया अगर 80 रुपया का वैल्यू रखता है, 1 रुपया का सिक्का जो है मतलब 80 रुपया है, आपके पास 80 रुपये, सब के सब 1 रुपये के सिक्के हैं। इसका मतलब 80 सिक्का होगा यहाँ पे। ये कितना सिक्का होगा, 60 रुपये आपके पास, सब के सब 50 पैसे के, तो 120 सिक्का होगा ये, और ये 160 सिक्का होगा 25 पैसे वाले। ठीक है, आप खुद बता दो, 1 रुपया है, उसका वैल्यू कितना है, 80 रुपया। तो सिक्का कितना हो जाएगा, 80 सिक्का होगा, सिक्का 80 होगा। ये कितना सिक्का होगा, 120 सिक्का होगा, और ये कितना सिक्का होगा, 160 सिक्का होगा। इतनी सी बात है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 80, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 120, और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 160। क्यों, क्योंकि वैल्यू कितना है इसका, 60 है। तो 60 रुपये आपके पास है और सब 50 पैसे वाले सिक्के हैं, तो कितना सिक्का होगा, 120 सिक्का होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल पेश है आपके लिए। सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। तो सब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। देखा, इस बार भी क्या है, कुल मूल्य अगर दे रखा है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है। बस 2 चीज़ें तो ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, अगर सिक्कों की संख्या है तो अनुपात मूल्य का, और जब मूल्य है तो अनुपात किसका, सिक्कों की संख्या का। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना गेम खेल दिया है। गेम क्या खेला है, अनुपात डायरेक्ट नहीं दे रखा है, आपको कहता है कि अनुपात निकाल लो सिक्कों की संख्या का। तो ठीक है, अगर ऐसी बात तो हम खुद निकाल लेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है वो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो अगर ये 1 होगा तो ये 4 होगा, और 25 पैसे वाले संख्यों की संख्या से 2 गुनी है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। इतना गेम तो आप भी खेल सकते हो ना। ठीक है, चलिए ये हो गया सिक्कों की संख्या। ये सिक्का, तो सिक्का को सबसे पहले मूल्य में चेंज करेंगे। मूल्य में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मूल्य 56 रुपया है। 56 रुपया तब बटेगा जब मूल्य का अनुपात होगा मेरे पास। तो अब देखिए, 1 रुपया का कॉइन 1 पीस है आपके पास, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 रुपया होगा। 50 पैसे वाले सिक्के का कॉइन कितना पीस है आपके पास, 4 पीस, अमाउंट कितना होगा, 2 रुपया होगा। 25 पैसे वाले सिक्के 2 पीस है आपके पास, तो 50 पैसा मतलब हाफ रुपीज़, 1/2 मतलब 0.5 रुपीज़। डेसिमल से आपको क्या करना है, पीछा छुड़ाना है, तो दोगुना कर देंगे। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, फिर आधा का दोगुना 1। ठीक है, ये हो गया मूल्य कंप्लीट। अब क्या करना है, 56 रुपया को 2:4:1 में बांटना है। तो 4 2 6 1 7, 7 बराबर कितने के, 56 के। 7 बराबर 56 के, तो 1 बराबर 8 के, 7 8 56, 1 बराबर 8 के, तो 2 बराबर कितने के, 16 के, 4 बराबर कितने के, 32 के, और 1 बराबर कितने के, 8 के। अभी भी ध्यान मत खोना, यहाँ पे क्या है, ये मूल्य निकला है 16 रुपया। तो अब देखो 1 रुपया जो है ना, उसका मूल्य कितना है, 16 रुपया।
इसका मतलब 16 सिक्के 1 रुपया के, 32 रुपया 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, मतलब सिक्कों की संख्या कितना 64, और 8 रुपया 25 पैसे वाले सिक्के, तो सिक्कों की संख्या कितना 32। तो आप क्या कर सकते हो, सबका अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हो सब। तो मैंने सब प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाल दिया ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। जहाँ दिक्कत अगर हुई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने कई बार बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि ध्यान रखना है एक चीज़, अगर मूल्य दे रखा है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा, और जब सिक्कों की संख्या होगी तो मूल्य का अनुपात होगा। ठीक है, तो इस सवाल में क्या था, मूल्य दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो सिक्कों की संख्या को सबसे पहले क्या किया मैंने, मूल्य में चेंज किया। ठीक है, और मूल्य को क्या किया, मूल्य में बांट दिया। तो 7 बराबर 56 के 1 बराबर 8 के, तो 1 रुपया का कितना हो गया 16, 50 पैसे वाले का मूल्य कितना हो गया 32, और 25 पैसे वाले का मूल्य कितना हो गया 8। अब सबको सिक्कों में चेंज करना है। तो ये 16 सिक्का 16 रुपया तो 16 सिक्का, ये 32 रुपया तो 64 सिक्का, और ये 8 रुपया तो ये 32 सिक्का। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ किसी तरह की दिक्कत ना होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।